गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो हमारा लास्ट वीडियो था उसमें हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के फॉर्मूले किए थे और मैंने आपको कहा था कि इनको आप याद करना। अब अगर आपने वो याद नहीं किए तो याद ज़रूर कर लें। अब उन्हीं फार्मूलों पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो एक क्वेश्चन नंबर सेकंड है अपनी एक्सरसाइज 2.1 का, 2 tan इनवर्स 1/2 माइनस tan इनवर्स 1/7 इक्वल्स टू π/4 हमें प्रूफ करना है। ये प्रूफ करना है, सॉल्व नहीं करना, यानी LHS से RHS लेकर आना है। तो LHS लिया अपन ने, LHS में 2 tan इनवर्स 1/2 माइनस tan इनवर्स 1/7। ध्यान देना दोनों वैल्यूज़ 1/2 और 1/7 ऐसी हैं जो टेबल में tan में नहीं होती अपने पास। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इसको डायरेक्ट टेबल वाले मेथड से तो कन्वर्ट कर नहीं सकते, यानी प्रिंसिपल वैल्यूज़ के बेस पे तो होगा नहीं। तो अपन ये करेंगे कि यहाँ 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो उसको यहाँ मेंशन कर देना। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ कि जब भी आप क्वेश्चन करेंगे, चाहे वो सॉल्व करने को प्रूफ करने को, तो आप ये ध्यान रखना कि सारी वैल्यूज़ एक ही फॉर्म में होनी चाहिए, यानी या तो सारे tan इनवर्स की फॉर्म में ही हो, या सारे cos इनवर्स की फॉर्म में ही हो, या sin इनवर्स की फॉर्म में हो। अगर नहीं है तो आपको उनको कन्वर्ट करना है। यहाँ दोनों tan की फॉर्म में, तो tan इनवर्स x माइनस वाई तो लगा नहीं सकते क्योंकि यहाँ 2 है। अगर 2 नहीं होता तो ये फॉर्मूला हो जाता tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स वाई का, लेकिन अभी 2 था आगे, तो ये पहले 2 tan इनवर्स x की तरह सॉल्व करेंगे अपन इस तरह से। तो 2 tan इनवर्स x की तरह ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। tan इनवर्स 2 और x का कंपेयर करें तो x कितना है 1/2 माइनस 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स है 1/2 तो 1/2 का स्क्वायर आप सभी को पता है 1/4 होता है। ये माइनस tan इनवर्स 1/7 यहाँ चल रहा है, 2 से 2 कैंसिल, अपॉन में 1 रह गया, 4 1 ज़ा 4, 4 माइनस 1 3/4, tan इनवर्स 1/7। ये 4 चल जाएगा ऊपर तो 4/3 बन गया, और ये tan इनवर्स 1/7। अब फॉर्मूला यूज़ करना आपको, देखो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला जो भी आप यूज़ करेंगे वो मेंशन करना है, आपको लिखना है साइड में। तो tan इनवर्स x ये रहा माइनस tan इनवर्स y ये रहा, तो x माइनस tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला हो गया tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो ये हो गया अपने पास यहाँ पे tan इनवर्स x की जगह 4/3 माइनस y की जगह 1/7 अपॉन 1 प्लस x की जगह 4/3 इंटू वाई की जगह 1/7। tan इनवर्स 3 और 7 का एलसीएम 21 होता है। 3 7 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, एलसीएम से सॉल्व कर रहे हैं अपन। 7 3 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 3। नीचे आप देखेंगे, ध्यान देना, 3 7 ज़ा 21, 3 7 ज़ा 21, 21 एलसीएम हुआ तो इधर 21 आ गया, प्लस 4 1 ज़ा 4 अपॉन में 21, 21 से 21 कैंसिल, यह आया अपने पास tan इनवर्स 28 में से 3 निकला 25, और नीचे 21 और 4 25, ये कैंसिल हुआ। tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1, tan में 1 होता है अपने पास तो इसको लिख देंगे अपन, tan 45 1 होता है, वही ऑपरेट होकर कैंसिल हुआ, तो π/4 आंसर इक्वल्स टू RHS। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड इसी तरह से सिंपल क्वेश्चन है, आप करना नहीं आए तो पूछना मुझसे। अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ।
अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें तीनों वैल्यूज अलग अलग हैं, इधर कॉस इनवर्स, इधर 2 tan इनवर्स, इधर साइन इनवर्स। तो हम क्या करेंगे, सबको या तो साइन में चेंज करें, या सबको tan में चेंज करें, या सबको कॉस में चेंज करें। तो हम सबको tan में चेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले कॉस इनवर्स को tan में चेंज करेंगे। तो पहले तो LHS लिख लेते हैं यहाँ पर कि हम LHS लेंगे। तो LHS लिया अपन ने, और LHS में ये जो कॉस इनवर्स है इसको अपन अल्फा पुट कर लेते हैं, थीटा पुट कर लेते हैं, कुछ भी। तो जैसे थीटा पुट कर लिया तो कॉस इनवर्स इधर आकर हो जाएगा कॉस थीटा 63/65। वही ऑपरेट होकर कॉस से ऑपरेट किया तो कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल, इधर कॉस थीटा हो गया और इधर कैंसिल हो गया। ठीक है, कॉस का फॉर्मूला होता है आपको पता है, आधार बटे कर्ण बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो हम लंब निकाल लेते हैं, परपेंडिकुलर। तो 65 का स्क्वायर माइनस 63 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर माइनस 63 का स्क्वायर करके आप रूट करोगे तो आएगा 256। 256 का रूट होता है 16। ठीक है, हमें निकालना है क्योंकि कॉस इनवर्स को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, tan में। तो tan थीटा आएगा पहले अपने पास, tan थीटा इक्वल्स टू tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बट्टे आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये है आपके पास 16 और बेस है आपके पास 63। तो 16/63 आया अपने पास। थीटा इधर ही रहेगा, tan इन इधर आकर हो गया tan इनवर्स 16/63। ठीक है, थीटा की वैल्यू ये पुट कर देंगे, इसको हमने थीटा लिया है। तो ये हो गया cos इनवर्स 63/65। तो ये आ गया tan इनवर्स 16/63। ठीक है, तो ये cos इनवर्स की जगह हम क्वेश्चन में यहाँ पुट कर देंगे tan इनवर्स 16/63। तो ये आ गया tan इनवर्स 16/63 प्लस ये 2 tan इनवर्स चल ही रहा है, तो 2 tan इनवर्स में एक बार तो लिख लेते हैं इसको अपन, 2 tan इनवर्स 1/5। ठीक है, अब हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं 2 tan इनवर्स x का। क्योंकि 2 आगे, अगर 2 नहीं होता तो tan इनवर्स x प्लस वाई का हो जाता, जो नेक्स्ट स्टेप में होगा यूज़। अभी तो ये पहले यूज़ होगा। तो इसका फॉर्मूला हो गया tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये एज इट इज़ आ गया यहाँ पर tan इनवर्स 16/63 प्लस ये यहाँ पर tan इनवर्स 2 इंटू एक्स हो गया 1/5 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/5 का स्क्वायर 1/25। tan इनवर्स 16/63 प्लस tan इनवर्स 2/5। तो ये 25 माइनस 1 24/25 इधर लिख रहा हूँ मैं। तो ये अब मैं ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो tan इनवर्स 16/63 प्लस ये था, ध्यान देना, tan इनवर्स तो 2 और ये 25 ऊपर चल जाएगा 2 के पास, और 5 आ जाएगा 24 के पास। तो 2 और 25 ऊपर आ गए साथ में, और 5 आ गया 24 के पास। फाइव 5 और 2 से 24 कैंसिल हुआ, 12 बार। तो यह आ गया अपने पास tan इनवर्स 16/63 प्लस tan इनवर्स 5/12। अब फॉर्मूला हो गया tan इनवर्स x प्लस वाई का।
tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, सॉरी, तो ये हो गया tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो यहाँ पर x ये और y ये रहा, तो ये इस तरह से लिखेंगे अपन tan इनवर्स x की जगह 16/63 प्लस y की जगह 5/12 अपॉन 1 माइनस x की जगह 16/63 और y की जगह 5/12। tan इनवर्स 63 और 12 का एलसीएम लिख रहा हूँ मैं इधर। 63 और 12 का एलसीएम लेंगे अपन, 2 से कैंसिल हुआ ये 63 बार, ये 6 बार, 2 6 12, फिर 2 से ये 63, ये 3 आ गया, फिर 3 से 21 और 1, फिर 3 से 7 और 1 और 7 से, तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, 36 इंटू 7 करेंगे अपन, 7 6 ज़ा 42 कैरी 4, 252 एलसीएम आ गया। तो ऊपर तो एलसीएम आ गया 252, 63 252 को कैंसिल करेगा 4 आएगा, 4 16 से मल्टीप्लाई होगा तो 64, 12 252 को कैंसिल करेगा तो अपने पास आएगा 12 2 ज़ा 24, 21, 21 इंटू 5 हो जाएगा 105। इसी तरह से नीचे होगा, ध्यान देना, 16 5 ज़ा 80 और 63 इंटू 12 लिख लेते हैं, 12 3 ज़ा 36 कैरी 3, 12 6 ज़ा 72 एंड 3 75। tan इनवर्स ऊपर हो गया 169/252 और ये 756 माइनस 80, 756 माइनस 80 एलसीएम से होगा 756 माइनस 80, तो ये आपके पास आएगा 6, 15 माइनस 8 7, 676, 676 और नीचे 756। यह आ गया अपने पास tan इनवर्स 169, 756 ऊपर चले गया और 252 और 676 नीचे आ गया। ठीक है, अब इसको कैंसिल करते हैं अपन, ये 13 से 13 बार 13 के पहाड़े से, और ये 13 5 ज़ा 65, 2 बज गया, 13 2 ज़ा 26, फिर 13 से 13 1 ज़ा 13, 13 4 ज़ा 52 और ये 252 से 3 बार कैंसिल हो गया, तो अपने पास आ गया, इधर लिख रहा हूँ मैं बाकी, अपने पास आ गया tan इनवर्स 3/4, tan इनवर्स 3/4। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रहे कि हमें लाना है साइन इनवर्स 3/5। तो फिर से लास्ट स्टेप इस क्वेश्चन की कि tan इनवर्स 3/4 को हम 5 पुट कर लेते हैं, तो tan उधर चले गया, तो ये हो गया tan 5 = 3/4। ये होता है लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हाइपोटेनियस निकाल लेते हैं कर्ण, तो ये होता है अपने पास इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 9 + 16 आपको पता है ये 25 होकर 5 हो जाएगा। तो हमें चाहिए साइन, तो साइन 5 आएगा। क्या फॉर्मूला होता है, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये हो गया 3/5, 5 इधर ही रहेगा, साइन उधर जाकर हो गया साइन इनवर्स 3/5, और ये 5 किसकी वैल्यू थी, tan इनवर्स 3/4 की, जो साइन इनवर्स 3/5 के इक्वल आ गया, इक्वल्स टू RHS। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन हमारा हुआ अच्छा सा, जो जिसमें तीनों अलग अलग थे, जिसमें हमने चेंज किया, पहले कॉस इनवर्स को tan में, फिर 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाया, फिर जो लास्ट में tan आया उसको साइन में कन्वर्ट कर दिया। तो क्वेश्चन ईजी है, बस लेंथी ज़रूर है। क्वेश्चन ईजी है लेकिन लेंथी है, तो मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत आएगी। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन खुद करेंगे अपने हाथों से एक बार। क्वेश्चन नंबर 5, LHS लिया, प्रूफ करना है।
सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कॉसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 3। तो दो तरीके से मैं इस क्वेश्चन को बताऊंगा आपको। पहले ट्रिक से बता देता हूँ, 15 लेकर आना आपको। तो पहले ट्रिक से बता देता हूँ। देखो एक फार्मूला पढ़ते हैं अपन, यही लिख देता हूँ। सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये एज ए थीटा आप इसको अज्यूम करें, सेक स्क्वायर थीटा। और ये कॉसेक स्क्वायर, ये भी थीटा हो गया। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा का हमने फार्मूला पढ़ रखा है, क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस tan, ध्यान देना, थीटा, थीटा मैंने क्या एज्यूम करने के लिए कहा आपको, इनवर्स 2, tan इनवर्स 2 और स्क्वायर, क्योंकि अपन ने पढ़ रखा है कि tan स्क्वायर थीटा हो या tan थीटा पे स्क्वायर हो, वो एक ही बात होती है। tan स्क्वायर थीटा हो या tan थीटा पे स्क्वायर हो, ये एक ही बात होती है। लेकिन ये अलग बात है कि tan थीटा का स्क्वायर, tan स्क्वायर थीटा और tan थीटा का स्क्वायर सेम है, लेकिन tan थीटा स्क्वायर ये अलग है। तो इसको अपन ने लिख दिया 1 प्लस tan थीटा ये रहा, और उस पर होल स्क्वायर आ गया। सेम इधर 1 प्लस कॉट थीटा ये रहा, कॉट इनवर्स 3, और इस पे भी क्या आ गया, स्क्वायर। तो ये tan को देखना है आपको रेंज में, परिसर में। तो आप अपन ये पढ़ते हैं tan थीटा। tan थीटा किसको बिलोंग करता है, मतलब tan थीटा की जो वैल्यू आएगी वो रियल नंबर आती है, और cot थीटा की भी क्या आती है, रियल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर इनकी वैल्यू आएगी, इसलिए कैंसिल हो जाएगा। तो 1 प्लस ये कैंसिल हो गया, 2, 2 का स्क्वायर 4, ये 1 चल ही रहा है यहाँ पर, ये कैंसिल हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 10, 14, 15 इक्वल्स टू RHS। ठीक है, ये तो पहला ट्रिकी जो हर जगह नहीं लग सकता, हर जगह नहीं लग सकता। जैसे यहाँ साइन होता तो ये थोड़ी लग जाता, यहाँ कॉसेक होता तो ये नहीं लगता। तो ये तो ट्रिकी है जो हर जगह नहीं लगेगा आपके यहाँ। यहाँ सेक और tan था जिसका हम फॉर्मूला जानते थे इसलिए लग गया, कॉसेक और कॉट था जिसका हम फॉर्मूला जानते हैं इसलिए लग गया। तो दूसरा तरीका मैंने आपको कहा था कि बेसिक से होगा। बेसिक क्या है, ध्यान दे लेना आप अच्छी तरह, मैं करूँगा नहीं, मैं सिर्फ ऑरल एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बेसिक कि आप tan इनवर्स 2 को थीटा अज्यूम करेंगे, जैसे अभी हम कई क्वेश्चंस में कर चुके हैं। थीटा अज्यूम करके वही लंब बटे आधार से या इस फॉर्मूले से आप सेक थीटा की वैल्यू निकालेंगे। सेक बाहर भी है तो सेक इन्वर्स अंदर आ जाएगा, tan इन्वर्स की जगह कैंसिल हो जाएगा। सेम इधर करना है, तो आप उससे भी करना, खुद नहीं आए तो ज़रूर मुझसे पूछना है। नेक्स्ट करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 6। प्रूफ करना है 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू दिस, साइन इनवर्स और फिर कॉस इनवर्स। अब ये हमने फार्मूला लिखा था डायरेक्ट, तो ऐसे नहीं कि आपको सिर्फ लिख के आ जाना कि हम ये फार्मूला जानते हैं इसलिए प्रूफ हो गया। आपको यहाँ प्रूफ करना है, यानी ये एक तरह से डेरिवेशन हो गई जो मैंने वहाँ पे भी बताई थी आपको डेरिवेशन करते टाइम। तो यहाँ पर भी एक तरह से ये फार्मूले की डेरिवेशन है कि 2 tan इनवर्स x का ये कैसे फार्मूला आता है। ठीक है, तो पहले इससे स्टार्ट करते हैं अपन, क्योंकि प्रूफ वालों में क्या होता है, बड़ी साइड से छोटी साइड लाना ज़्यादा इजी होता है। छोटी साइड से, ये छोटी साइड है, इससे बड़ी साइड लाना मुश्किल होता है। तो पहले अपन इससे ये लेकर आ जाएंगे, फिर इससे ये लेकर आ जाएंगे। तो अपन लिखते हैं यहाँ पर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब लाना क्या है, tan लाना अपन को, क्या लेकर आना है, tan। और अपन एक फार्मूला पढ़ते थे 11th क्लास में कि साइन 2 थीटा ये इक्वल होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के। तो आप इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ अगर x की जगह tan थीटा आ जाए तो ये इसका फार्मूला आ जाएगा। तो अपन क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर पुट x इक्वल्स टू tan थीटा कर देते हैं। x की जगह हमने क्या पुट कर दिया, tan थीटा। तो ध्यान देना ये साइन इनवर्स चल रहा है, 2x की जगह आ गया tan थीटा अपॉन 1 प्लस एक्स की जगह आ जाएगा tan थीटा। ये हो गया साइन इनवर्स। ये फार्मूला अभी अपन ने देखा किसका होता है, साइन 2 थीटा का, तो साइन आ गया यहाँ पर।
साइन इन्वर्स और साइन कैंसिल हो गया, 2 थीटा बच गया। 2 की जगह 2, साइन इन्वर्स से साइन कैंसिल हुआ, 2 थीटा रह गया। 2 की जगह 2। अब थीटा देखो, थीटा क्या होगा, हमें सिर्फ थीटा की वैल्यू रखनी है यहाँ पर। तो थीटा चाहिए तो tan हटाना पड़ेगा, tan हटाने के लिए tan इन्वर्स से ऑपरेट करना पड़ेगा। तो इधर भी tan इन्वर्स से ऑपरेट किया, और जब इधर tan इन्वर्स से किया तो tan इन्वर्स से tan कैंसिल होकर थीटा बच गया। तो ये थीटा की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो ये थीटा अपन ने यहाँ पुट कर दिया, यही आ गया, लाना था अपन को। तो साइन इन्वर्स एक्स से 2 tan इन्वर्स एक्स आ गया। अब अपन लाते हैं कॉस इन्वर्स से, सेम प्रोसीजर रहेगा। कॉस इन्वर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अपन फार्मूला पढ़ते थे कॉस 2 थीटा का 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो अगर यहाँ tan आ जाए तो यही फार्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पे भी पुट x इक्वल्स टू tan थीटा कर देते हैं। तो ये आ गया कॉस इन्वर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कॉस इन्वर्स ये होता है कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला। कॉस इन्वर्स से कॉस कैंसिल, 2 थीटा बच गया। क्या बच गया अपने पास, 2 थीटा। और यहाँ थीटा की वैल्यू यहाँ से tan इधर आ जाएगा, वही ऑपरेट होकर। तो tan इन्वर्स x इक्वल्स टू थीटा, तो 2 और ये tan इन्वर्स x। ठीक है, तो यहाँ भी 2 tan इन्वर्स x आ गया कॉस से, साइन से भी कितना आ गया 2 tan इन्वर्स x। तो 2 tan इन्वर्स x के इक्वल आ गए। तो ये एक प्रूफ वाला क्वेश्चन था, एज ए डेरिवेशन आप इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन 7th देखें, ये भी प्रूफ का ही है। अभी हम प्रूफ के कर रहे हैं, 10-11 क्वेश्चन तक प्रूफ के हैं, फिर उसके आगे सॉल्व करने के, फिर एलएचएस नहीं लेंगे, फिर दोनों साइड्स को साथ लेकर चलेंगे कि 10-11 क्वेश्चन तक प्रूफ के हैं, फिर उससे आगे सॉल्यूशन करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी होगी। अभी प्रूफ करना है तो फिर से एलएचएस लिया। tan इनवर्स रूट ए एक्स अपॉन बी सी, tan इनवर्स रूट बी एक्स अपॉन सी ए प्लस tan इनवर्स रूट सी एक्स अपॉन ए बी। तो ये आप देखोगे tan इनवर्स आगे कुछ मल्टीप्लाई है नहीं, तो सीधा tan इनवर्स x, ये पूरा x प्लस tan इनवर्स y, ये y प्लस tan इनवर्स z का फॉर्मूला हो गया जो हमने लिखा था। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का फॉर्मूला था अपने पास tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो यूज़ कर लेते हैं इसका अपन। tan इनवर्स x की जगह रूट ए एक्स अपॉन बी सी प्लस वाई की जगह बी एक्स अपॉन सी ए प्लस जेड की जगह सी एक्स अपॉन ए बी माइनस एक्स की जगह ए एक्स अपॉन बी सी, वाई की जगह बी एक्स अपॉन सी ए, जेड की जगह सी एक्स अपॉन ए बी। नीचे आ गया 1 माइनस एक्स की जगह ए एक्स अपॉन बी सी इंटू वाई, वाई की जगह बी एक्स अपॉन सी ए, फिर माइनस वाई की जगह बी एक्स अपॉन सी ए, जेड की जगह सी एक्स अपॉन ए बी, जेड की जगह सी एक्स अपॉन ए बी, जेड की जगह सी एक्स अपॉन ए बी और एक्स की जगह ए एक्स अपॉन बी सी। ये अलग ही है तो इसको एज इट इज़ लिख देंगे ए एक्स अपॉन बी सी प्लस ये ऐसे की ऐसे आ जाएगा बी एक्स अपॉन सी ए प्लस सी एक्स अपॉन ए बी माइनस ये मल्टीप्लाई में तीनों। तो ध्यान देना ये ए और ये ए कैंसिल मल्टीप्लाई से, ये बी
और b कैंसिल, ये b भी कैंसिल हो सकता है, एक ही होगा चाहे a चाहे ये। फिर ये c और c कैंसिल। अब आप देखेंगे रूट एक्स इंटू रूट एक्स एक्स हो गया और एक एक्स रूट में बच गया, रूट एक्स इंटू रूट एक्स एक्स हो गया और एक एक्स रूट में बच गया और नीचे रूट ए बी सी आ गया, रूट में बी रूट में ए और बी तो रूट ए बी सी हो गया। सेम इधर वन माइनस, अब ये दो मल्टीप्लाई में तो ए से ए कैंसिल हो गया, बी से बी कैंसिल हो गया, ये भी रूट एक्स इंटू रूट एक्स एक्स हो गया और रूट सी इंटू रूट सी सी हो गया। सेम इधर सी से सी कैंसिल, बी से बी कैंसिल, रूट एक्स इंटू एक्स एक्स हो गया और ए हो गया। सेम सी से सी, ए से ए तो ये एक्स हो गया और ये बी हो गया। तो ये हमने कैलकुलेशन की है। अब इधर रूट बी सी है, इधर रूट सी है, इधर रूट ए बी है, इधर रूट ए बी सी, तो ऊपर एलसीएम हो गया रूट ए बी सी। रूट ए बी सी, बी सी से बी सी कैंसिल, ए बच गया रूट में, तो रूट ए का रूट ए से होगा तो ए तो बाहर आ गया लेकिन रूट में एक्स रह गया। फिर रूट सी ए से रूट सी ए कैंसिल होगा, सी ए तो रूट बी बचेगा, रूट बी का रूट बी में हुआ तो बी और रूट एक्स। सेम ए बी से ए बी कैंसिल हुआ तो रूट सी बचा, रूट सी का रूट सी में हुआ तो सी और रूट में एक्स रह गया। रूट ए बी से रूट ए बी सी कैंसिल हुआ तो ऊपर एज इट इज़ एक्स रूट एक्स आ गया। नीचे एलसीएम हो गया ए बी सी, ए बी सी तो ए बी सी इधर मल्टीप्लाई हुआ वन से तो ए बी सी आ गया, माइनस सी से सी कैंसिल हुआ, बी ए बी बच गया तो ए बी एक्स हो गया, माइनस ए से ए कैंसिल हुआ, बी सी बच गया तो बी सी एक्स हो गया, माइनस बी से बी कैंसिल हुआ तो ए सी बच गया तो ए सी एक्स हो गया। इस क्वेश्चन में एक चीज़ और दे रखी थी जो मैंने लिखी नहीं, यहाँ लिख देता हूँ कि आपको एक चीज़ इसने दे रखी है कि इसका यूज़ करना है कि a प्लस बी प्लस सी एक्स के इक्वल है। a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल है? एक्स के। ये गिवन है तो आपको पाई लेकर आना है। तो वो मैंने लिखा नहीं था, अब मैंने आपको लिख दिया ऊपर। तो रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स कॉमन आ गया ऊपर से और अपने पास बच गया a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स। ठीक है, ये बी सी कहाँ चल जाएगा? ऊपर। होता है ना फर्स्ट ऐसा होता है 1/2 3/4, 1 2 3 4, तो 1 और 4 साथ में आ जाते हैं और 2 और 3 साथ में आ जाते हैं, इस तरह से चल जाता है ये। तो 1 सबसे ऊपर, 4 उसके साथ आ गया, फिर रूट ए बी सी नीचे आ गया और ये ब्रैकेट में लिख लेते हैं अपन इसको ए बी सी माइनस ए बी एक्स माइनस बी सी एक्स माइनस ए सी एक्स। गिवन आपको a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल है? x के। तो ध्यान देना, आप a प्लस बी प्लस सी ये गिवन था तो a प्लस बी प्लस सी की जगह जब आप x पुट करोगे तो x माइनस एक्स कितना हो जाएगा? 0। तो ऊपर सब मल्टीप्लाई होकर 0, तो नीचे कुछ भी हो डिवाइड में वो तो 0 अपॉन कुछ भी 0 ही आएगा, तो tan इनवर्स 0 हो गया। तो tan इनवर्स ये हो गया tan पाई, क्योंकि tan में पाई के मल्टीपल 0 होते हैं, तो आंसर आ गया पाई इक्वल्स टू RHS। तो इसमें अपना फॉर्मूला लगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इससे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। करना इसकी कैलकुलेशन खुद। एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। टू हाफ tan इनवर्स x इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल रूट। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहली बात, प्रूफ करने में आप हमेशा ये ध्यान में रखा करो कि छोटी साइड से बड़ी साइड लाना मुश्किल होता है। तो बड़ी साइड ये है, तो इसी से हम स्टार्ट करेंगे। तो हम RHS लेंगे। पहली चीज़ कॉस इनवर्स 1 प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
अब आता है अपना एक मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड, और सब्स्टिट्यूशन मेथड 3 चैप्टर्स में यूज़ होगा। चैप्टर नंबर 2 जो 4 नंबर का है, चैप्टर नंबर 7 जो 6 नंबर का है, और चैप्टर नंबर 9 और 10 जो 12 नंबर का है। ठीक है, तो कई जगह इनमें ये मेथड यूज़ होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो कब यूज़ होता है? ये हमेशा इन्वर्स के साथ यूज़ होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हमेशा किसके साथ यूज़ होगा? इन्वर्स के साथ। ठीक है, क्योंकि हम इसको देखकर ये नहीं बता सकते कि अभी यहाँ कौन सा फॉर्मूला है, क्या एप्लीकेशन यूज़ होगा। तो उन केस में, क्योंकि टिपिकल फंक्शन है, रूट है, पावर हाफ है, रूट भी है, ठीक है, तो उन सिचुएशन में अपन क्या करते हैं कि सब्स्टिट्यूशन की हेल्प लेते हैं, प्रतिस्थापन विधियों की। तो किस तरह से प्रतिस्थापन करते हैं? देखो, फॉर्मूलों पे बेस्ड है। आपके जो त्रिकोणमिति के फॉर्मूले आप पढ़ते थे, आपको ये पता है कि आप साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है? √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा क्या होता है? √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो जब भी आपको रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का फंक्शन मिले, 1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का, और बाहर हो साइन इन्वर्स या कॉस इन्वर्स या कुछ और भी, तो आप देखिए 1 माइनस एक्स में आप या तो कॉस पुट करें या साइन पुट करें एक्स की जगह, क्योंकि 1 माइनस अगर आपने एक्स की जगह मान लो साइन पुट कर दिया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर आपको कॉस स्क्वायर मिलेगा, रूट हटकर कॉस आ जाएगा। सेम साइन पुट करोगे तो वही बन जाएगा। तो आप एक्स की जगह या तो वहाँ पर सब्सटीट्यूट करें साइन थीटा को या कॉस थीटा को, साइन थीटा को या कॉस थीटा को। लेकिन अगर यहीं पे मान लो 1 की वैल्यू, जैसे यहाँ 1 है तो यहाँ 1 ही आ रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर ए स्क्वायर हो जाता तो इसके साथ ए और लग जाएगा, ए साइन थीटा एंड ए कॉस थीटा। तो ये आपका पहला सब्स्टिट्यूशन जो ट्रिग्नोमेट्री के इन फॉर्मूलों पे टिका है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आपको याद होने चाहिए। ठीक है, 3 जगह यूज होंगे चैप्टर्स में, इस चैप्टर में 7th में और 9th और 10th में। फिर आप पढ़ते थे कि 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? सेक स्क्वायर थीटा के। तो स्क्वायर हटेगा तो इधर सेक बच गया। और ये पढ़ते थे आप 1 + cot स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा के। तो रूट स्क्वायर हट गया तो रूट आ गया, तो यहाँ प्लस में सब्स्टिट्यूट होगा। यानी अगर आपके पास 1 + x स्क्वायर आ गया रूट में, तो आप x की जगह या तो पुट करें tan थीटा को या cot थीटा को, और अगर a आ गया तो आप x की जगह पुट करें a tan थीटा। a का मतलब जैसे मान लो 4 होता तो 2 स्क्वायर + x स्क्वायर लिख सकते हैं ना। 9 होता तो क्या लिखते हैं? 3 स्क्वायर + x स्क्वायर, तो 3 आ जाता है यहाँ पर। तो ये आपका सेकंड सब्स्टिट्यूशन हो गया। फिर आता है ये फॉर्मूला, इसी से जो बनाते हैं अपन, 1 + tan स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखते हैं? सेक स्क्वायर थीटा लिखते हैं। तो tan स्क्वायर इधर आकर ये हो जाता है सेक स्क्वायर -1, तो स्क्वायर हटेगा तो इधर आ जाएगा रूट। सेम इसी तरह से अपन cot थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। तो यहाँ देखो x स्क्वायर -y टाइप का बन, x स्क्वायर -1 टाइप का बन गया। तो x स्क्वायर -1 हो तो आप x की जगह क्या पुट करेंगे? सेक थीटा और कॉसेक थीटा, और x स्क्वायर -a स्क्वायर हो जाए तो आप x की जगह a सेक थीटा और a कॉसेक थीटा पुट करेंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर 1 - x हो, 1 + x हो रूट में, √1 - x अपॉन 1 + x हो, तो आप x की जगह कॉस थीटा पुट कर दें। x की जगह क्या पुट कर दें? कॉस। तो इन 4 सब्स्टिट्यूशन की आपको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ये आप ध्यान में रख के चलें। तो अभी देखते हैं इस क्वेश्चन को। 1 + x स्क्वायर है, आप देखेंगे 1 + x स्क्वायर का 1 + x स्क्वायर में x की जगह क्या पुट करेंगे? tan थीटा। तो यहाँ पुट कर रहे हैं अपन, पुट x = tan थीटा
तो कॉस इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स 1 प्लस रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 2 रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। पावर हाफ चल रहा है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा रूट से बाहर आकर सेक बन जाएगा। सेम इधर ही सेक थीटा और ये पावर हाफ चल रही है। कॉस इनवर्स सेक को लिख लेते हैं कॉस, तो 1 अपॉन कॉस हो गया, इधर 2 अपॉन कॉस हो गया, वही 1 अपॉन कॉस से तो 2 मल्टीप्लाई हो गया। कॉस इनवर्स एलसीएम हुआ, तो ये हो गया 2 कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 1 है, मैंने गलती से यहाँ लिख दिया, आप सही कर लेना इसको। ठीक है, 2 नीचे है, यानी ये कॉस थीटा प्लस 1 रह गया। एक फार्मूला पढ़ते थे अपन कॉस 2 थीटा का 11th में। कॉस 2 थीटा क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अगर आप देखेंगे इस -1 को इधर लाएंगे तो +1 हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 1 प्लस कॉस 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा आ रहा है। जब इधर 2 है तो यहाँ थीटा आ रहा है, तो इधर तो ओनली थीटा ही है। जब यहाँ 1 प्लस कॉस 2 थीटा है तो यहाँ थीटा आ रहा है, तो सिर्फ 1 प्लस कॉस थीटा ही होगा, तो यहाँ आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो सेम अगर 1 माइनस कॉस थीटा होगा तो यहाँ आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये देखो, ये सब्सटीट्यूशन जब आप यहाँ करोगे ना तो आपको यही मिलने वाला है, आप ट्राई करना उधर। तो 1 प्लस कॉस थीटा इस फॉर्मूले से 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं दोनों, समाकलन अवकलन में बहुत जगह लगेंगे, इंटीग्रल डेरिवेटिव में। तो 1 प्लस कॉस थीटा की जगह अपन ने रख दिया 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन में 2 से 2 कैंसिल, पावर हाफ है और इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, कॉस थीटा बाई 2 रह गया। कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल, तो ये थीटा बाई 2 मतलब हाफ थीटा रह गया, हाफ। और थीटा की वैल्यू यहाँ से tan इनवर्स x, तो यहाँ से थीटा आपको मिलेगा tan इनवर्स x, वो यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स x इक्वल्स टू LHS। तो यही हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, और इस पे ठीक है सब्सटीट्यूशन, इसलिए मैंने आपको ये समझाया आज लास्ट में जाते हुए कि इस क्वेश्चन को समझने पर आपको ये सब्सटीट्यूशन भी माइंड में फिट होंगे जो आपको याद करने। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके बोर्ड में आ चुका है ये 3 नंबर में, और आ भी सकता है। और दूसरा कि इसके सब्सटीट्यूशन, इस पे ये समझने का भी है सब्सटीट्यूशन मेथड कि इसकी हेल्प से हम ये समझ सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ मैं बार बार ये बोलना भूल जाता हूँ, आप लोग वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो मैं बहुत बार पूछना भूल जाता हूँ, आज याद आ गई मुझे एकदम से कि वीडियो देख के अगर मुझे वीडियो में कुछ चेंज करना चाहिए, आपको लग रहा है कि ये क्लियर नहीं दिख रहा है, ठीक है, या दिख रहा है, वॉइस में कुछ प्रॉब्लम है, लिखने में कुछ प्रॉब्लम है, वीडियो लंबा हो रहा है, जल्दी समझा रहा हूँ, धीरे बोल रहा हूँ, कुछ भी एक्सक्यूज़ हो आपको देने, कुछ भी एडवाइस जो आपको मुझे देनी हो, ठीक है, वीडियो के बारे में जो आप मुझे बताना चाहें, और देनी है आपको एज ए, क्योंकि हम लोग आपसे सीखते हैं, जैसे आप लोग हमसे सीखते हो तो हम लोग भी तो आपसे सीखते हैं। हमारी कमियां आप ही तो बताओगे कि सर यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ दिक्कत है, यहाँ आप सही कर सकते हो। तो वैसे ही मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर इस वीडियो में या मेरे समझाने में या एक्सप्लेन करने में या इसमें लिखने में या कुछ भी तेज़ बोल रहा हूँ, धीरे बोल रहा हूँ, कुछ में भी आपको प्रॉब्लम हो तो मुझे आप व्हाट्सएप पे ज़रूर बताएं। ठीक है, ग्रुप में बता सकते हैं, पर्सनली बता सकते हो, लेकिन बताना ज़रूर है, ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। थैंक यू, कल करेंगे बाकी अपन।